हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग एंड एजुकेटिंग। और इस चैनल पे हम लेके आते हैं वीडियोस जो कि एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, एलएलएम, एलएलबी के टॉपिक्स और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी प्रोवाइड करवाती है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एचआर का टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक, जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग, समराइजिंग एंड डेवलपिंग द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म्स। दैट मीन्स जब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि जो उनके स्टैंडर्ड्स उन्हें एक्सप्लेन किए गए थे, जो उनका टास्क है, वेदर दे आर अचीविंग इट और नॉट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें हम असेस करते हैं कि जो सेट स्टैंडर्ड्स थे उनको एम्प्लॉयज़ ने कितना अचीव किया है, उसकी एक समरी बनाते हैं और अकॉर्डिंगली हम ये डिवाइस करते हैं कि कोई डिफरेंस है, कोई लूप होल है जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और डेवलपमेंट देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को फॉलो करती है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है, एडवर्ड सेज कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक, दैट मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे से किया हुआ, पीरियोडिक, दैट मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एक इम्पार्शियल रेटिंग का सिस्टम है जिससे हम एम्प्लॉयज़ की जो प्रेजेंट जॉब है जिस पे वो काम कर रहे हैं उस पे उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस एज वेल एज उसका जो पोटेंशियल है इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उसको हम चेक करते हैं। एंड फाइनली वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द एम्प्लॉयज़ हु आर एट अ पर्टिकुलर जॉब राइट नाउ, वेदर दे आर एफिशिएंट टू कैरी ऑन द एक्टिविटी और नॉट। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो प्रेजेंटली एफिशिएंटली काम कर रहे हैं देन दे कैन बी गिवन प्रमोशन टू द हायर लेवल इन द नियर फ्यूचर। सो द रिलेटेड कंसेप्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। एक ये अप्रेजल सिस्टम है जो कि एचआर का फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स फॉर इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, इसमें जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। और ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। अब मैनेजमेंट का ये फंक्शन किस तरीके से है? बिकॉज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इसलिए कंडक्ट करती है ताकि वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कर सके, दैट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो किस जॉब पे वर्क कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली कौन से ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे क्रिटिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या जहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करवानी है। सो वी कैन से कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इवेल्युएट इट्स इंटरनल परफॉर्मेंस। बिकॉज जो परफॉर्मेंस है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस है, दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ है ही इज़ यूजिंग द अदर फैक्टर्स ऑफ like other resources, he is using the machine, money, materials, then accordingly हम ये देख सकते हैं कि whether the man or the employee who is handling a job, he is well efficient in doing his job or not. Let's move on. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है एक सिस्टमेटिक रिव्यू शो करता है एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दिया जाता है कि वेदर दे आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे और नॉट। एंड इट हेल्प्स इन टेकिंग decisions related to the promotion, to the transfer, job rotation of the employees. And it also establishes a basis for determining the annual performance of employees as well as annual performance of the department and the organization. So in crux we can say performance appraisal system, it is a system which is a function of a human resource department जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस करके सिस्टमेटिक उसकी ट्रेनिंग की नीड्स को प्रोवाइड करवाना, उसको डेवलपमेंट देने, ये सब असेस करता है सो दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज। Now, what are the various objectives of performance appraisal? It could be to support the management in determining the role of employees. ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेफिनेट रोल किसका क्या होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है
ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल गोल्स हैं एम्प्लॉयज़ के वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स की लाइन में ही रहें। ऐसा नहीं है कि हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं और एंड ड्यू टू दैट वी आर इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्हांसिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स टू डेवलप द सबॉर्डिनेट स्किल्स। जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या डेवलपमेंट की नीड्स हैं उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल असेस करता है और प्रोवाइड करवाता है। देन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना, जो टास्क उनको दिया गया है। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट, जो भी वो काम कर रहे हैं रिसोर्सेज का जैसे यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी डन इन द बेस्ट प्रॉपर वे एंड डूइंग द वर्क इन एन इफेक्टिव वे। इफेक्टिव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द वेरियस पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर्पस क्या है? एज दिस चार्ट शोज दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंक्लूड की जो इसके हमें एडवांटेजेस हैं इसलिए हम यूज़ करते हैं, या टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज अ काइंड ऑफ कंपटीशन अमंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़। देन टू स्क्रूटनी द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, टू प्रोवाइड अ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और अ डाटा and accordingly to provide the training and development to the employees so that their performance may be enhanced in a better way. So purpose of performance appraisal is seen through the employees point of view and the organization point of view. First one is through the viewpoint of the employees. A viewpoint of the employees could include it determines the required output from the employees. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, व्हाट एग्जैक्टली वर्क दे नीड टू कैरी। अकॉर्डिंगली ये डिस्क्राइब करता है कि क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की एंड वेदर दे आर एबल टू अचीव इट और नॉट। फिर ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता है एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, दैट मीन्स प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़, and then the reward is also being given on the basis of the appraisal. Now this reward could be monetary reward or the non-monetary, like giving the promotion, salary, perks, benefits, incentives, or word of appreciation is also a kind of reward. From the viewpoint of the organization, what is the purpose? Performance appraisal is one of the most important reason for having a system of performance appraisal is to establish the principle of accountability. So what is accountability? Accountability in the sense who will be held responsible. Now everybody knows कि उसका क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन में and accordingly they are being giving the work. अब अकाउंटेबिलिटी तब मेंटेन होगी जब हम किसी को स्पेसिफाई वर्क टास्क देंगे, देन अकॉर्डिंगली हिज परफॉर्मेंस इज बिंग मेजर्ड सो दैट एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल टू डू हिज वर्क। अब अगर उसके काम में या आउटपुट इज़ नॉट अप टू द मार्क देन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ गिवन। सो समवेयर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिविजुअल पर्सन हैज़ टू परफॉर्म हिमसेल्फ, जो भी उसको टास्क दिया गया उसको इंडिविजुअली that person is held accountable and responsible for accomplishment of his task. So that is all in this video. Next video में हम discuss करेंगे process of performance appraisal. What are the various benefits of performance appraisal? That also includes importance क्या है इसकी. What are the various limitations of performance appraisal and what are the various criterias for effective performance appraisal. सो टिल देन हैव अ गुड डे। आप में से जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे।